हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो हमारी पॉपुलेशन में होते हैं मेन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। तो बिफोर स्टडिंग द ब्लड ग्रुप वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज ब्लड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। What is blood? Blood is a connective tissue that make communication with each cell of the body. ब्लड क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हमारे सभी सेल टिश्यू के साथ, सभी ऑर्गन्स के साथ ये कम्युनिकेट करता है और उन्हें डिफरेंट टाइप की जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो अगर हम ब्लड का फर्दर देखें तो ब्लड बना किस चीज़ों से है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं? ब्लड में होते हैं हमारे ब्लड सेल्स होते हैं और ब्लड प्लाज्मा होता है। ब्लड सेल्स में आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग की स्टडी भी इनके ऊपर ही डिपेंड है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करें ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, तो इस कॉलम में है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 तरह के, हमारी जो पॉपुलेशन है 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स उनमें पाए जाते हैं। मतलब क्या है इसका कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होना किसके ऊपर डिपेंड है कि पर्सन के आरबीसीज पे एंटीजन ए प्रेजेंट होंगे, तभी हम बोलते हैं कि उस पर्सन का जो है ब्लड ग्रुप ए है। ईच इंडिविजुअल्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप that will be depends upon the presence of antigen on the surface of RBCs। जिस पर्सन के RBCs की सरफेस पे एंटीजन A है, इट मीन्स उस पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा है? A है। ऐसे ही जिस पर्सन के RBCs के ऊपर B एंटीजन प्रेजेंट है, इट मीन्स उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? B। AB वाले के RBCs पे दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट होंगे और O वाले जिनका O ब्लड ग्रुप होता है, ऐसे ही ब्लड ग्रुप O वाले के आरबीसीज पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप। देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप A मतलब आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है A। ब्लड ग्रुप B मतलब आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट है एंटीजन B। ब्लड ग्रुप AB मतलब दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है सरफेस ऑफ आरबीसीज। एंड ब्लड ग्रुप O मतलब देयर इज नो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। तो ऐसे ही ये हो गया एंटीजन का हमारे आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होना। दैट विल डिटरमाइन द इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वही होगा जो उनका आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो इसके बाद है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। हर एक जो है इंडिविजुअल जिसका कोई भी ब्लड ग्रुप है उसकी जो है प्लाज्मा में एंटीबॉडीज सेम नहीं होंगी। मतलब ए वाले जो एंटीजन हैं उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगी बी वाली। अदरवाइज अगर एंटीजन एंटीबॉडीज सेम हो गए देन देयर विल बी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दैट विल लीड टू द फेटल कंडीशन। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उस पर्सन की प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होंगी? बी। ऐसे ही अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है मतलब एंटीजन बी है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, देन प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? ए, ऑपोजिट होगी इसकी। अगर ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज देन देयर विल बी नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। देन if there is no antigen on the surface of RBCs in O blood group, then there will be both type of antibodies present in the plasma. तो ये हो गया हमारा antigen on the surface of RBCs and antibodies in the plasma. These will be different from each other because ये क्या है, अगर सेम हो गई देन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा और फिर क्या होगा, आरबीसीज की ब्रेक डाउन हो जाएगी जरूरत से ज़्यादा। 120 डेज का लाइफ साइकिल होता है हमारे आरबीसीज का, तो उससे पहले ही जो है आरबीसीज की ब्रेक डाउन हो जाएगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो गई तो वो रिएक्शन अगर हो जाए तो दिस विल बी लीड टू द फेटल कंडीशन। हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाएगा और हीमोलाइसिस डिजीज कंडीशंस हो जाएंगी पर्सन को। इसीलिए नॉर्मल हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं
कि नॉर्मली एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एंटीजन के ऑपोजिट टाइप की होती हैं, सेम टाइप की नहीं होती हमारे ब्लड ग्रुप में। तो एज ए डोनर मतलब ए वाला किससे ब्लड जो है डोनेट कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है ए वालों को और ए बी वालों को। इट विल बी कंपैटिबल विद द, एज ए डोनर इट विल बी कंपैटिबल विद द ए ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप। एज ए डोनर ए वाला ब्लड जो है, ए वाले ब्लड वाला पर्सन जो है ए वालों को ब्लड डोनेट कर सकता है एंड ए बी वालों को ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। और इनकम्पैटिबल किनको नहीं कर सकता ये ब्लड डोनेट, ये बी वालों को ब्लड नहीं दे सकता और ओ वालों को ब्लड नहीं दे सकता। और अगर इसने जो है ए वाला ब्लड ग्रुप हमने बी वाले पर्सन के ऊपर जो है ट्रांसफ्यूज कर दिया तो क्या होगा, सपोज कर लो बी वाला हमने ए वालों को डोनेट कर दिया तो क्या होगा, सेम टाइप ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज हो जाएगी जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। तो ए ब्लड ग्रुप जो है कंपैटिबल है ए के साथ और ए बी के साथ और इनकम्पैटिबल है बी के साथ और ओ के साथ। द नेक्स्ट इज blood group B can donate blood to the B and AB. It is compatible with the B blood group and AB blood group. Then it is incompatible. This is compatible and incompatible with A and O. B वाला blood group जो है B वालों को donate कर सकता है as a donor and AB वालों को donate कर सकता है। इनकम्पैटिबल किन के साथ है, ये किन को नहीं डोनेट कर सकता, ये वाला ए को नहीं डोनेट कर सकता क्योंकि सेम हो जाएंगी एंटीजन एंटीबॉडीज, और ओ वालों को डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें भी बोथ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है किसे ब्लड डोनेट कर सकता है, ये किसके साथ कंपैटिबल है, सिर्फ ए बी के साथ। ये सिर्फ ए बी वालों को ब्लड जो है डोनेट कर सकता है एज ए डोनर, और इनकम्पैटिबल किसके साथ है, ये बाकी सभी के साथ। ए वालों को भी नहीं डोनेट कर सकता, बी वालों को भी नहीं डोनेट कर सकता और ओ वालों को भी ये डोनेट नहीं कर सकता। ये सिर्फ ए बी वालों को ही डोनेट कर सकता है बिकॉज इसके पास जो है दोनों तरह के जो है एंटीजन प्रेजेंट है, और अगर हमने ए में ट्रांसफ्यूज किया तो क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी ए के साथ सिमिलर हो जाएंगी, और अगर बी वालों को ट्रांसफ्यूज किया तो इसके बीच में होती है एंटीबॉडीज बी और ये भी एंटीजन इसके साथ सिमिलर हो जाएंगी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए ए बी वाला जो है वो सिर्फ किसे ब्लड डोनेट कर सकता है, सिर्फ ए बी वालों को डोनेट कर सकता है, बाकी ये किसी को भी ब्लड जो है डोनेट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है किसी और में अगर हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया तो। देन नेक्स्ट इज ओ, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है और अगर एंटीबॉडीज दोनों तरह की है, ये वाला जो है कंपैटिबल है सभी के साथ एज ए डोनर। ओ वाला ब्लड जो है ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। सो एज ए डोनर इट इज कंपैटिबल टू ऑल ब्लड ग्रुप्स। तो इसमें क्या है, ओ वाला जो है अगर हम बी में ए में ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो क्या होगा, इसमें भी कोई एंटीजन नहीं है और ये किसी भी एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट आगे चल के नहीं करेगा क्योंकि इसमें खुद के पास एंटीजन नहीं है। तो ये इनकम्पैटिबल किसी के साथ नहीं है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ये हमारा कॉलम हो गया एज ए डोनर कि ए वाला जो ब्लड ग्रुप है किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और किसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ए वाला ए को कर सकता है और ए बी को कर सकता है, बी वाला बी को कर सकता है और ए बी को कर सकता है, और ए बी वाला सिर्फ ए बी वालों को ब्लड डोनेट कर सकता है, और ओ वाला जो है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होती, ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। Then next column is as a universal
एज ए रेसिपिएंट कि ए वाला किसका ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, ए वाला किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए से ले सकता है एंड ओ से ले सकता है। देन बी वाला पर्सन जो है बी से ब्लड ले सकता है एंड ओ से ले सकता है, और ए बी वाला जो है ए से भी ले सकता है ब्लड, बी से भी, ए बी से भी एंड ओ से भी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देन ओ वाला जो है ब्लड ग्रुप वाला पर्सन वो क्या है, सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है, अदरवाइज ये किसी और से ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से। तो इसमें भी हम कुछ सपोज करके देख सकते हैं कि अगर ए वाला पर्सन जो है अगर बी से ले लेगा, एज ए रेसिपिएंट ब्लड बी से ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। सपोज कर लो ये बी वाला ब्लड जो है हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया ए वाले पेशेंट को, मतलब ए वाले पर्सन ने रिसीव कर लिया ये वाला ब्लड, तो एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो जाएगी। ये ब्लड ग्रुप अगर से ट्रांसफ्यूज कर दिया तो एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो जाएगी, देन देयर विल बी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ऐसे सपोज कर लो बी वाला जो है अगर इसको जो है ब्लड हम दे देंगे ए वाला, तो फिर ये वाला क्रॉस हो जाएगा, मतलब सेम ही एंटीजन होगा इसमें और सेम ही ये वाली एंटीबॉडीज आ जाएंगी इस पर्सन में और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर ए बी वाला देखें तो इसको हम ए वाला ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज कोई नहीं है, फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज कोई नहीं है इसके प्लाज्मा में, इसलिए ये सभी से रिसीव कर सकता है ब्लड, और इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ओ वाला जो पर्सन है इसमें एंटीबॉडीज दोनों तरह की है, इसीलिए ये किसी से ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि फाइट हो जाएगी। दोनों तरह के फाइट करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके पास, ये सिर्फ ब्लड ले सकता है सिर्फ ओ वालों से, अदरवाइज बाकी सभी से ये क्या है, इनकम्पैटिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। देन है हमारा क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप कैसे पॉजिटिव हो जाता है और ब्लड ग्रुप कैसे नेगेटिव हो जाता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर ये भी एक तरह का एंटीजन प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। तो ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना दैट विल डिपेंड अपॉन द रीसस फैक्टर। नियर अबाउट हमारी पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो 85% जो है पॉपुलेशन, अगर उनका हम टेस्ट करें ये वाले एंटीजन का, 85% लोगों में क्या होता है, ये वाला एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए उनका ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव में। फॉर एग्जांपल ए वाले का हमने रीसस फैक्टर चेक करवाया, तो इसमें जो है रीसस जो है एंटीजन वो प्रेजेंट होगा, तो उसे बोलेंगे हम ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर जो है ये वाला रीसस फैक्टर एब्सेंट हुआ तो उसे बोलेंगे हम RH नेगेटिव। अगर प्रेजेंट हो तो पॉजिटिव, अदरवाइज दिस इज RH नेगेटिव, अगर ये रीसस फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड how we can say that this blood group is RH positive or RH negative, that depends upon the rhesus factor। rhesus factor एक तरह का एंटीजन ही होता है जिसे हम टेस्ट करते हैं अलग से, तो अगर वो एंटीजन प्रेजेंट हुआ तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर वो एंटीजन नेगेटिव हुआ तो ब्लड ग्रुप हमारा नेगेटिव होगा। ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसे बी भी पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें rhesus factor अगर एब्सेंट हुआ तो बी नेगेटिव हो सकता है। और ऐसे ही अगर ए बी का देखें तो अगर ये वाला रीसस एंटीजन एब्सेंट हुआ तो ए बी नेगेटिव होगा, अगर प्रेजेंट हुआ ये वाला फैक्टर तो ए बी पॉजिटिव होगा। ऐसे ही ओ का अगर ये रीसस फैक्टर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर ये रीसस फैक्टर एब्सेंट है तो वो नेगेटिव होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप्स। तो ऐसे ही आपने ये बना देना है एग्जाम में, और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, और इसके ऐसे ही इनके सभी कॉलम्स को आपने एक्सप्लेन कर देना है। इन द ए ब्लड ग्रुप देयर इज ए एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड देयर इज बी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा,
and it can donate blood to the A and AB, and it can receive blood from the A blood group and O blood group. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने लिखना है सेकंड जो है बी टाइप का ब्लड ग्रुप है, हैविंग बी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड ए एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, एंड इट कैन डोनेट ब्लड टू द B blood group same and also to the AB blood group because it have no antibodies to fight, and it can receive blood from the B, मतलब same blood group से ये receive कर सकता है, और O से blood group receive कर सकता है क्योंकि वो तो सभी को दे सकता है ना, वो तो यूनिवर्सल डोनर है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये सभी को ब्लड जो है दे सकता है। देन नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ होगा आपका AB ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसमें दोनों एंटीजन है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज और एंटीबॉडीज कोई नहीं है, और ये क्या है कंपैटिबल किसके साथ है, सिर्फ AB के साथ जो है ये उसी को ही ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, और एज ए रेसिपिएंट सभी से ब्लड जो है ले सकता है बिकॉज इसके पास फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं है, सभी से ये ले सकता है ब्लड क्योंकि एंटीबॉडी एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा। तो फोर्थ पैराग्राफ होगा आपका O के बारे में, जिसमें एंटीजन कोई नहीं होगा, एंटीबॉडीज दोनों होगी, और कंपैटिबल है ये एज ए डोनर, सभी को दे सकता है ये ब्लड, और ले सकता है सिर्फ O के साथ, O से ओनली। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स दैट डिपेंड्स अपॉन द रिसस फैक्टर। थैंक यू।